नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेडविद चौरसिया और जय श्री राम। देखिए, आज हम अपनी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं और ये इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी कि इस स्ट्रैटेजी का नाम मैंने रखा है गधा स्ट्रैटेजी। ये इतनी सीधी है, देखो गधा ये मतलब नहीं है कि गधा-गधा होता है भाई, गधा मतलब बहुत सीधी स्ट्रैटेजी है। मेरा गधा स्ट्रैटेजी से मतलब है सीधापन, ठीक है? मैं किसी भी एनिमल को भाई बड़ा भला-बुरा नहीं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ कोई माइंड ना करें। ओके, तो ये जो स्ट्रैटेजी बहुत सीधी सिंपल सी है, इस पे जितना भी बोझा लाद दो वैसी वाली स्ट्रैटेजी है कि आपको इसमें ब्रेन का भी वर्क नहीं करना है, ठीक है? कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है और आपको इसको सिंपल सा चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सिर्फ़ हमें एक ही इंडिकेटर यूज़ करना है। देखिए बहुत सारी चीज़ें आप मेरे से कन्फ्यूज़न में मत आना मेरे से कि भाई आप इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हो, आप प्राइस एक्शन का मैं आज भी प्राइस एक्शन पर ही ट्रेड करता हूँ। मेरी ट्रेड हो चुकी है ऑलरेडी। मैंने यहाँ पर देखिए ये जो जो आपको दिख रहा है यहाँ से मैंने पुट सेल किया था तो मेरा प्रॉफ़िट आज का बुक हो चुका है। मैंने यहाँ से पुट सेल किया था, ओके, और पुट सेल करके लगभग मैंने यहाँ पर 40 पॉइंट अर्न कर लिए हैं। तो मेरा आज का ट्रेडिंग खत्म हो चुका है, उसके बाद मैं शांति से बैठा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उँगली नहीं करता हूँ, मेरा डेली का टारगेट फिक्स होता है, अगर मेरा डेली का टारगेट अचीव हो जाता है, मैं शांति से बैठता हूँ। क्योंकि मार्केट ऊपर चौपी है, अगर आप यहाँ देखेंगे ना यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, देखिए, अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से भाई हमें अपनी ट्रेडिंग को प्लान करना होता है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए, तो डेली का भाई उनको 1000-1200 रुपए एक लॉट से बन जाए बाइंग का। ये बाइंग और सेलिंग दोनों की स्ट्रैटेजी है, बट मैं बायर्स के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि भाई देखो क्या होता है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है? तो कोई भी इस वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखना, नहीं बहुत सारी जानकारी आपकी मिस हो जाएगी, इसमें कई सारे पॉइंटर्स हैं। आपको आना है सुबह 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको इसमें सिर्फ एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है एंकर्ड वीवेब विद बैंड्स। अगर आप यहाँ टाइप करोगे ANCHORED, ये मैं धन के चार्ट पे यूज़ कर रहा हूँ। मुझे बाकी मैं ब्रोकर कोई यूज़ करता नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि भाई क्या होने वाला है, किस तरीके का होने वाला है, क्या इंडिकेटर है कि नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप धन पे इसमें अकाउंट खोल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये एंकर्ड वीवेब विद बैंड्स है, ठीक है? इसको आपको लगा लेना है, ये यहाँ पर आ गया। अब इसमें बहुत सारी तूफ़ानी सेटिंग होती है, आपको यहाँ पर आके सेटिंग में कुछ नहीं करना है कि इनपुट में जाना है और आज का 3 नवंबर 9:15 पे इसको ओके कर देना। आज 3 तारीख है, ये डेली आपको करना पड़ेगा। इसको जैसे ही ओके करोगे तो इस तरह कुछ इंटरफ़ेस आ जाएगा, लेकिन ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो निफ्टी 50 पे नहीं आता है, आपको इसमें लगाना पड़ेगा निफ्टी नवंबर फ्यूचर का चार्ट। जैसे ही आप नवंबर फ्यूचर का चार्ट लगाओगे, आपका इस तरीके से एक इंटरफ़ेस आ जाता है। ये लग गया हमारा, ठीक है? हमने सेटिंग में जाके 3 नवंबर 9:15 का चुना था, ओके कर दिया। अब हमें इसमें वापस से सेटिंग में जाना है, हमें इसमें 2 बैंड खत्म कर देने हैं जिसका नाम है L1, L2। ये अपर बैंड B1 और LB1, लोअर बैंड B1, इसको हमें म्यूट कर देना है। हम चूँकि वीवेब को ब्लैक कलर की लाइन बनाते हैं, तो ब्लैक कलर की लाइन बना लेंगे आप। तो इस तरह ब्लैक कलर की लाइन हो गई वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की और ये आपके हो गए सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है? तो ये इस तरीके से एंकर्ड वीवेब है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ नहीं करना है। पहली कैंडल को भगवान को समर्पित कर देना है, ठीक है? पहली कैंडल हम ट्रेड नहीं करते हैं, ये हमारा भोग होता है भगवान को। हमने इसका लो और हाई मार्क कर लिया, करेक्ट है? अब आपको वो ट्रेड देखनी है जिसमें आपको वीवेब के ऊपर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज़ कर जाए। तो ये जो क्लोज़ करी है, देखो रेड कैंडल ने पहले विक बना दिया, ये यहाँ तक बिक गया, तो इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब ये एक हैमर बनता है बट इसमें विक थी नीचे से, ठीक है? अब नीचे से विक थी तो हमें क्या वेट करना है? आप बोलोगे सर इसने भी तो वीवेब को ब्रेकआउट किया। बिल्कुल इसने वीवेब को ब्रेकआउट किया, बट कहीं 5 मिनट की कैंडल का क्या इसने लो ब्रेक किया है? नहीं किया है। तो आपको डाउन साइड तब तक नहीं जाना है जब आपकी पहली कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है? अब अप साइड हमें जाना है कि जैसे ही वी ब्रेक को कोई भी बुलिश कैंडल ब्रेक करती है, आपको वहाँ पर बाय करना है कॉल। इस तरीके से आप कॉल बाय करेंगे, इसी कैंडल के नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जो होता है 40। देखो मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो प्रीमियम मेरे 20 रुपए जाते हैं, ठीक है? एटीएम पे। तो 1500 का लॉस होगा और मुझे लेना है इसमें 80 पॉइंट का टारगेट, ठीक है? जो मेरा टारगेट अभी भी डन नहीं हुआ है, ओके? तो इस तरीके से 1:2 का हमें टारगेट लेना है। अगर आप चाहते हो 1:2 नहीं है, आधी क्वांटिटी 1:1 पे बुक कर लो और आधी क्वांटिटी आप ऊपर के लिए छोड़ दो। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट काफ़ी टाइम चौपी रहा है, तो ये पूरा जो ज़ोन है ना,
ये एक ब्रेकर ब्लॉक का ज़ोन है। तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज है और आपको लगता है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पर भी अपना प्रॉफ़िट बुक कर सकते हो। देखिए 2 रेशियो बनते हैं, एटीएम पे मैं 35 और 70 का भी लेता हूँ। मैं कभी-कभी मार्केट के हिसाब से 40 और 80 भी लेता हूँ। तो अगर आपको लग रहा है मार्केट आप चौपी है, आपने बहुत बड़ी कैंडल पे एंट्री की है, तो आप यहाँ पर 30 पॉइंट में भी अपना टारगेट डन कर सकते हो। तो आपको लॉस होगा 15 पॉइंट का एटीएम पे और 70 पॉइंट का आप यहाँ टारगेट रख सकते हो। ठीक है? 60 पॉइंट का रख सकते हो, 70 पॉइंट का रख सकते हो। इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को प्रो लेवल पे ले जा सकते हो। देखिए ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि मार्केट किस रेंज में, अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो आप अपना स्टॉप लॉस भी छोटा कर लीजिए और टारगेट भी छोटा कर लीजिए। अगर आपको लगता है मार्केट ट्रेंडिंग है पूरा, तो मार्केट क्योंकि बिकॉज़ देखिए यहाँ से रिवर्स करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने का उसके बाद ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो आप अपना ब्रेकर ब्लॉक बना लीजिए, ब्रेकर ब्लॉक के अनुसार आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है? ये दूसरा टॉपिक है। तो आपको यहाँ लगभग 1:1 नहीं मिला, लेकिन 1 के आसपास मिल गया, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल पे हमें स्टॉप लॉस रखना नहीं है। हमें मुश्किल से 40 या 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो या 30 पॉइंट का रखो भाई, 30 पॉइंट जाने का, 60 पॉइंट आने का, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेना है, उसको हमें ड्रॉप कर देना है। अगर जब तक वो हैमर नहीं है, अगर ये हैमर होती और वीवेब के नीचे क्लोज़ हुई होती, तो मैं यहाँ पर एंट्री कर लेता, बट ये हैमर नहीं है। इसके कुछ रूल्स हैं जो आप ध्यान से सुनिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? अब हमें वापस से दूसरी ट्रेड क्या लेनी है, मान लो ये हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गई। मेरा 1:1 का टारगेट डन नहीं हुआ, 1:1 पे मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गई, कोई बात नहीं। अगर ये वापस वीवेब से अपसाइड जाती है और हमें हमारा गॉड कैंडल मिलता है हैमर, तो ये रेड कैंडल है, ये रिवर्स कैंडल है, ये डोजी है, जैसे ही डोजी का ब्रेकआउट ये वाला कैंडल करता है, हमारी वापस से एंट्री यहाँ बनेगी। ठीक है? ये लो एंड हाई मार्क रहने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी वापस से इसका रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बनेगी, इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा, फिर वापस से आप 1:2 का टारगेट का देखिए इसमें आपका 1:2 टारगेट कैंडल के हिसाब से, स्टॉप लॉस के हिसाब से डन हो गया है। ठीक है? देखिए स्टॉप लॉस आपको थोड़ा-सा मेंटेन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका टारगेट डन हो चुका है 1:2 या 1:1.5 में भी आप पैसा लेके निकल सकते हो, वो सबसे सेफर ज़ोन रहता है कि 1:1.5 आपको कलेक्ट करना है और निकल जाना है। तो ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। देखिए 5 मिनट पे हमें डायरेक्ट एंट्री कैंडल मिलती है वीवेब पे, बट जब 5 मिनट के नीचे हम जाते हैं, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, तो हमें एक ट्रिगर कैंडल और ट्रिगर कैंडल के बाद उसका एंट्री कैंडल, मतलब ट्रिगर कैंडल अगर कोई कैंडल मान लो फॉर एग्जांपल 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहली कैंडल छोड़ दो, दूसरी कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, तो इसका क्या ऊपर कोई ये ट्रिगर कैंडल हो गई, ये कोई एंट्री कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया नहीं, ये कैंडल हुई तो हमें डाउन साइड की एंट्री यहाँ मिलती है एक, ठीक है? और अगर ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है? यहाँ पर ये ट्रिगर कैंडल हुई, ये आपकी एंट्री कैंडल बनी, और चूँकि ये 5 मिनट की थी, तो 5 मिनट का 3 मिनट की लो ब्रेक नहीं किया, बट इसने लो ब्रेक किया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया, करेक्ट? अब आप बोलेंगे यार ये तो पहले ही मेरा सुबह-सुबह हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसी कैंडल के ऊपर का हमें जैसे ही कोई भी कैंडल वीवेब के ऊपर क्लोज़ करती है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया, कोई बात नहीं। ये पहली हमारी ट्रिगर कैंडल हो गई, ये हमारी एंट्री कैंडल हो गई। अब हमें रिवर्सल एंट्री प्लान करनी है यहाँ पे। ठीक है? जो 30 पॉइंट वहाँ गए थे, तो हमें यहाँ लगभग 60 पॉइंट मिल गए। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, 60-30 मतलब 37 पॉइंट आपको ब्रोकरेज के साथ 30 पॉइंट यहाँ मिलते हैं। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद फिर रिवर्सल ट्रेल यहाँ प्लान करनी है, तो आपको देखो, पहला कभी भी याद रखना, कभी भी अगर आप छोटी टाइम फ्रेम पे कर रहे हो ट्रेड, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर पुष्पा को फाइंड आउट करना। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर एक पुष्पा बना है, अगर आप छोटी टाइम फ्रेम पे काम करते हो तो। यहाँ देखिए ये रीटेस्ट फिर ये, तो हमें ये पुष्पा का ब्रेकआउट देखना है और हमें कौन सी कैंडल ढूंढनी है, हमारी गॉड कैंडल ढूंढनी है। तो यहाँ पर ये इसका मर्ज करोगे, बट वी शेप रिकवरी में हमें नहीं जाना है, ये हमारी गॉड कैंडल मिलती है, इसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, ये हमारी कौन सी हुई, ट्रिगर कैंडल, ये हमारी एंट्री कैंडल हुई, कोई बात नहीं, एंट्री कैंडल पे एंट्री कर लो। आप बोलोगे इसमें वे क्या, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ एंट्री कर लेंगे। ठीक है? इसमें फिर हमने लगभग 25 पॉइंट बुक कर लिए और हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे था, 1:2 हमें इसमें भी मिल गया। तो इस तरीके से गधा स्ट्रैटेजी है। गधा स्ट्रैटेजी का मतलब होता है बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको अपना व्यू बना के रखना है। आपका व्यू क्या है? बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं, व्यू बुलिश बना लो आप और ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लो, और जब-जब ये वीवेब के पास आए, तो अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है, डाउन साइड की ट्रेड है प्लान नहीं करनी। तो पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा टारगेट डन हो गया। इसी तरीके से आप बैक टेस्ट कर लीजिए सारे दिनों का। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, दोनों तरफ के मूवमेंट आपको इसमें कैप्चर हो सकते हैं स्कैल्पिंग पर्पस से।
और जो सेलिंग करते हैं वो डायरेक्शनल सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप पुट सेल कर सकते हो, कॉल सेल में स्टॉप लॉस चला गया पुट सेल कर सकते हो, या फिर वापस से पुट सेल कर सकते हो। तो आपको लगभग 1:2 के टारगेट दोनों में मिल गए हैं। ठीक है, ये है मेरी गधा स्ट्रैटेजी। अब इसके कुछ रूल्स हैं वो फॉलो कर लीजिए। अब चूंकि अगर 3 मिनट पे करते हो तो ट्रिगर कैंडल और एंट्री कैंडल, अगर आप 5 मिनट पे करते हो तो डायरेक्ट एंट्री कैंडल है आपकी। बट आपको गॉड कैंडल डिसाइड करनी है, आपको अपना चार्ट पैटर्न डिसाइड करना है, आपको सिंपल सा फंडा एक याद रखना है। ठीक है, कि भाई मुझे कुछ लिमिटेड ही चीज़ों में एंट्री करनी है, मुझे हर चीज़ में, हर चार पैटर्न पे, हर कैंडलस्टिक पैटर्न पे एंट्री नहीं करनी है। मेरा हैमर है और डब्लू है और एम है। ठीक है, अब ये बोलेंगे ऊपर की लाइन क्या है? ऊपर की लाइन देखो रेजिस्टेंस का काम करता है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो आप यहाँ से भी एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सब रिस्की होगा क्योंकि आपको अपना व्यू फिक्स करना है। देखिए मेरा पंडा सबसे पहले यही रहता है कि भाई अपना व्यू फिक्स करो, अपने लेवल पे काम करो। लेकिन ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा बहुत ही ट्रेडिंग को बहुत सिंपल रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें आपको 1 या 2 ट्रेड डेली मिल जाएगी। स्टॉप लॉस हर स्ट्रैटेजी में हिट होते हैं। अगर आप 1:2 का टारगेट लेते हो तो कोई स्ट्रैटेजी अगर 100 में से 50 ट्रेडें प्रॉफिटेबल भी रहती है तो भी आप प्रॉफिट में उठोगे। क्योंकि अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं अक्सर कर अपने वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि 99% साइकोलॉजी वर्क करती है और 1% कोई स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो साइकोलॉजी तो डेफिनेटली वर्क करती है, देखिए उसका क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें फ्लैश हो रहा है, अगर आप मुझसे बहुत बात करना चाहते हैं और अगर अपनी साइकोलॉजी सही करना चाहते हैं तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी 99% साइकोलॉजी पर काम करूंगा, बाकी 1% जो स्ट्रैटेजी होती है उस पर हम मिलके काम करेंगे। जो भी आप इंडिकेटर यूज करते हो, प्राइस एक्शन यूज करते हो, मैं उसको परफेक्ट ट्यून करा सकता हूँ, मैं उसको परफेक्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। और ये स्ट्रैटेजी गधा स्ट्रैटेजी बहुत मतलब मेरे लिए तो देखिए मैं 3 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। आप सिंपल वीवेब भी यूज कर सकते हैं तो आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलेंगे। बट अगर आप एंकर्ड वीवेब यूज करते हैं तो आपको डेली का एंकर्ड वीवेब में टाइमिंग और डेट चेंज करना पड़ेगा। बट ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी है और ये देखिए एक ट्रेंड लाइन से है, वापस से ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम सिर्फ वीवेब पे रिजेक्शन वाला ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गधा स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हो, डेली का प्रॉफिट इसमें होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रीवियस डे का भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है इनपुट में, हमें डेट चेंज करनी है, 31st में जाना है क्योंकि 1-2 की छुट्टी थी। 31st में आप जाइए अक्टूबर में और सुबह 9 बजे ओके कर दीजिए इसको। ठीक है, तो इस तरीके से डेली के बेसिस से आपको करना है। आप देखिए मैंने आपको क्या बोला, अगर पहला कैंडल हैमर नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और ये वीवेब के ऊपर क्लोज हुई है। जैसे ही इसका हाई, देखिए प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे, प्रैक्टिस करते करते सारी चीजें आपको आ जाएंगी। और उसके बाद नहीं, अगर पहली कैंडल का भुक चढ़ना भुक चढ़ाइए, दूसरी कैंडल से ट्रेड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी अच्छे खासे पॉइंट मिल गए होते हैं 1:2 के। तो इसमें भी आपका लगभग टारगेट 1:1.5 बहुत इजीली अचीव हो गया है। उसके बाद इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, हम रिजेक्शन का वेट करेंगे और जैसे ही इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको क्लोज किया, ये अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी बुले बेयरिश, तो हमने फिर यहाँ पर एंट्री की और फिर ये इस तरीके से अपना टारगेट ले लिया। ना आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का झंझट है, ना आपको किसी तरह का कोई झंझट है। ठीक है, तो आप उस तरीके से इसमें वर्क कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये आपका एक बेहतरीन तरीका है ट्रेडिंग करने का वीवेब के थ्रू। इसको मैं गधा स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। गधा का मतलब कोई नेगेटिव नहीं होता है, गधे का मतलब होता है सिंप्लिसिटी, क्योंकि गधा बहुत सिंपल होता है दोस्त। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप इसको प्लीज फॉलो कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। जैसे आपने एक वीवेब यहाँ लगा लिया है और आपको पता है कि ये प्रीवियस डे का वीवेब है, तो इसमें आप एक देखिए ये सब प्रो लेवल के हैं, यही सब चीज मैं सिखाता हूँ अपने कोर्स में। तो आप चाहते तो मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वापस से इसमें प्रो लेवल का काम करना है, प्रीवियस डे का वीवेब लगा रहने दीजिए, वापस से नया वीवेब लगा लीजिए इस तरीके का। तो आपको एटलीस्ट ये तो पता है कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, देखिए उसने वहीं से रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, ये देखिए। ठीक, आपको इसमें वापस से सेकंड वाले में जाना है और सेकंड वाले में आपको 3 नवंबर है। ओके, आपको ये 2 बैंड हटा देना है। तो अब आपको देखिए प्रीवियस डे का जो वीवेब था वो अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, 2-3 दिन पुराने वीवेब रख सकते हो, वो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर मान लो मैं आपको देखिए ये मैजिक है, ये मैजिक अगर आपको सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं प्रॉपर तरीके से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप सिंपल सा वीवेब लगाकर भी कर सकते हो, बट प्रो लेवल पे जाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा चौड़ा ना खींचते हुए मैं आपको यहीं क्लोज कर देता हूँ। इसी को मैं गधा स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। गधा मतलब सिंपल, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ओके,
चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।